मेरी गोद में सदियों से करोड़ों करोड़ों जीव जंतु और प्राणी, मनुष्य, जानवर सभी मेरी आत्मा और मेरे अंग हैं। मेरे अनमोल तोहफे सूरज की रोशनी, प्राणवायु, सर्दी, गर्मी, बरसात का मौसम बिना भेदभाव के सभी को मिलता है। मेरी गोद में पल रहे प्राणियों में मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन सदियों पूर्व जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, कबीले से गांव बने, गांव से शहर, शहर से महानगर, महानगर से यह सभ्यता आज विदेशों तक जा पहुंची। लेकिन भेदभाव कब प्राणियों में पनपने लगा, इसका एहसास धीरे धीरे अब मुझे चुभने लगा, क्योंकि मैंने कभी जाति, धर्म, अमीर गरीब, छोटे बड़े, राजा रंक में बिना भेदभाव किए समान रूप से देखा। प्रकृति के तोहफे बराबर स्नेह के रूप में देती आ रही हूँ, लेकिन आज एक नए जीव कोरोना वायरस ने जन्म लिया, जिसके कारण पूरा विश्व संकट में डूब गया। कोरोना वायरस के कारण जहां विश्व हाहाकार कर रहा है और लॉकडाउन में चला गया, वहीं मेरी गोद में नित्य प्रतिदिन प्रभात काल में आने वाले लोगों के वार्तालाप सुनकर मैं प्रसन्न हुआ करती थी, लेकिन आज उनके वार्तालाप ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया। तो चलो मैं वहां लेकर चलता हूं जहां यह वार्तालाप चल रहा है। आज जिन लोगों में प्रमुख बातें चल रही हैं, ये हैं मफतलाल, जो पेशे से सरकारी कर्मचारी हैं। इस लॉकडाउन में भी बिना काम किए हर माह वेतन इनके खाते में आ जाती है। ये है मणिलाल, लोग इन्हें प्यार से मनी लाओ के नाम से पुकारते हैं। सरकारी नौकरी में ऐसे पद पर हैं जहां तनख्वाह के ऊपर भी कमाई होती है। इनका अपना दुख है, और यहाँ कई पेंशनरधारी भी हैं। यह है करमचंद जी, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर वर्ग से, जो लॉकडाउन के दिनों में काफ़ी परेशान हैं। बिना काम किए परिवार चलाना इनका कठिन हो गया है, क्योंकि आमदनी बंद है। काम बंद होने से आमदनी बंद है। अरे भाई, कोरोना बहुत घातक बीमारी है। लॉकडाउन अभी कम से कम 4-6 महीने और चलना चाहिए। हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन घर बैठे बैठे भविष्य के सारे इंतजाम खराब हो गए। जो कुछ सोच रखा था वह सब बिगड़ गया, और
जितने दिन का जो इंतजाम किया था कि उससे घर चलेगा, थोड़ी राहत मिल जाती तो कुछ काम काज करके घर खर्च में आसानी हो जाती। अरे कमबख्त, कामचोर, अपने जीवन में इतना भी नहीं जोड़ा कि बैठ के खा सके। इन दिनों बैठे बैठे शरीर भी तो बन रहा है। दुबले पतले से थे, अब हाथी जैसा शरीर हुआ जा रहा है। क्या बाबूजी, क्या बताएं, बैठे बैठे सारे इंतजाम बेकार हो गए। ये जोड़ कर रखा था, कुछ घर में ऐसे सामान खरीदने थे जिससे आगे चलकर बच्चों के लिए कुछ हो जाता। बैठे बैठे खाने से सब खर्च हुआ जा रहा है। अब तो भविष्य की चिंता सताने लगी। यही सोच सोच कर शरीर दुबला हुआ जा रहा है। तुम लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पर तो इतना खर्च करते हो और कहते हो कि घर का खर्च नहीं चल रहा। जब इन शौकों पर कितना खर्च करते हो, घर खर्च के लिए फिर क्यों रोते हो? बाबूजी, ऐसा कोई शौक नहीं है जिससे हम अनाप शनाप बर्बाद करते हो। जो कुछ खर्च करते हैं वह मजबूरी में खर्च करने पड़ते हैं। जिन चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है वहीं पर खर्च करते हैं। अरे क्या बताएं, जब से लॉकडाउन लगा है, ऑफिस बंद है। ऑफिस बंद होने से जो ऊपर की आमदनी होती थी बंद हो गई। क्या बताएं, घर के सारे खर्च तनख्वाह से पूरे करने पड़ रहे हैं। तनख्वाह खर्च हो रही है, ऊपर आमदनी बंद है। ऑफिस चलता था, बड़ा मजा आता था, रोजाना जेब भरकर घर आता था। अब तो बैंक से तनख्वाह निकालकर घर खर्च चलाना पड़ रहा है। बड़ा परेशान हूँ यार। अखबार ले लो, अखबार, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अखबार ले लो, अखबार, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अरे अरे बाबूजी, जो अखबार में क्या लिखो कि नौकरी और पेंशन वारंट को लॉकडाउन जब तक चले पेंशन और तनख्वाह नहीं मिल रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या उनका अंधारा चल रहा है जो हमारी वेतन और पेंशन ले नहीं देंगे? यह नहीं हो सकता, यह तो गलत है। हमारी तनख्वाह और हमारी पेंशन उन्हें देना ही पड़ेगी। क्या बाबूजी, जब सारे लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, किसी को कोई कामकाज नहीं मिल रहा है, तो सरकार ने सोच समझकर ही फैसला लिया होगा कि अभी लॉकडाउन के दिनों में पेंशन और तनख्वाह बंद कर दी जाए। ऐसा कैसा फैसला? ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे घर खर्च कैसे चलेंगे? हम लोगों ने जो सोच रखा था वह कैसे होगा? हम लोगों को क्या बाल बच्चे नहीं हैं? क्या परिवार नहीं है? सरकार को क्या दिखाई नहीं देता? यह कैसी सरकार है? ऐसा नहीं होने देंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। यह तो हमारा हक है। बाबूजी, हम तो लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे? बाबूजी, ना ही हम कामचोर हैं, ना ही हरामखोर हैं। जितना करते हैं बदले में उतना ही मिलता है। लेकिन हम लोग जब तक हम अपने हक की बात करते हैं, दुनिया के लोग हमें क्या कहते हैं? जब आपकी बारी आई तो हमारे हक पर डाका डल गया। यह आप लोगों की बात है। और जब हम अपने हक की बात करते हैं तो हम कामचोर हो जाते हैं। क्या यह सब सही है? हम लोग अपनी मेहनत से दिन रात मेहनत करके सेवाएं देते हैं। उन सेवाओं के बदले में जो मिलता है उसी से हमारा परिवार चलता है। सेवाओं के बदले में हमें इतना नहीं मिलता कि हम सालों बैठकर खा लें। यही तो मजदूर वर्ग का रोना है बाबूजी। इस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं। आपकी बारी जब आती है तो अन्याय हो जाता है। हमारे साथ कुछ भी होता रहे तो वो न्याय होता है। हम तो सरकार के साथ हैं। सरकार जैसा चाहे वैसा करे।
सेवाओं के बदले में हमें इतना नहीं मिलता कि हम सालों बैठकर खा लें। यही तो मजदूर वर्ग का रोना है बाबूजी। इस पर कोई ध्यान नहीं देता। काट लेंगे दिन जैसे कटेंगे वैसे ही सही। अरे चलो चलो, बहुत देख लिया लॉकडाउन लॉकडाउन, बहुत बकवास करते हो। अरे मजदूर वर्ग तो ऐसा करता ही रहता है, रोता ही रहता है। चलो 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 आज का दिन खराब कर दिया, चलो, चलो। पूरा मजा बिगड़ गया। चलो चलो चलो, चलो चलो। ठीक है ठीक है ठीक है। किसी की मजबूरी को कमजोरी ना समझें, ना ही उसकी मजबूरी का मजाक बनाएं। समय परिस्थिति सभी की एक सी नहीं होती। यह फिजिकल डिस्टेंस तो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन यह सोशल डिस्टेंस एक बीमारी है जो राष्ट्र के लिए कलंक है। इसलिए सोशल डिस्टेंस को खत्म करें, फिजिकल डिस्टेंस सामाजिक को दूरी अपनाएं। एक कलंक है, सोशल मिटाना डिस्टेंस है, भेदभाव मिटाना है, दूरियां मिटाना है, कलंक है, शरीर की दूरी रख के इसे कोरोना दूर को करें। हराना है। यही हमारे सभी की चैनल को भावना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।